हिसार शहर के गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में हम लोग मौजूद हैं, जिसे रामलीला मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे जो है एक तरह से मेला लगा हुआ है, जिसे ट्रेड फेयर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, झूले झूलते हैं। उसके अलावा खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, लगातार कोविड गाइडलाइंस के चलते 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं किसी भी इवेंट में, चाहे शादी ब्याह का इवेंट हो या फिर कोई और इवेंट हो। लेकिन यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग हर रोज़ इकट्ठा होते हैं इसी टाइम। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की नज़र में ये इवेंट नहीं है या इतनी गैदरिंग नहीं आई है। इसी इवेंट में पुलिस ऑफिसर भी या फिर कांस्टेबल भी घूमते रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। इसके बाहर लगातार सिक्योरिटी के लिए एक PCR वैन खड़ी रहती है। आप जब भी आएंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो लगातार प्रशासन की नज़र में ये इवेंट चल रहा है, जहाँ पर कोविड की गाइडलाइन जो है उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दोस्त अपना नाम बताइए। भाई मेरा नाम शुभम है। कहाँ से हैं आप? हिसार से ही, पुलिस लाइन। अच्छा, कितनी बार आए हैं यहाँ पे? या भाई दूसरी बार। दूसरी बार। कैसा लग रहा है? भाई मज़े आ रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल जबरदस्त। हाँ। दोस्त आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है। गौरव है। और क्या करते हैं आप? मैं हॉकी खेलता हूँ। हॉकी खेलते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th। और आप दोस्त? मैं भी इसके साथ हूँ 11th में पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप इतना बड़ा इवेंट आप देख पा रहे हैं, लोग आए हुए हैं। हाँ जी। लगातार कहा जा रहा है कि कोविड से बचने के लिए मास्क लगाइए। तो क्या लग रहा है उसके बारे में, क्या कहें, क्यों नहीं पहनते? अरे भाई सरकार प्रशासन ने बहुत सख्ताई बरती थी जब पहला लॉकडाउन था, लेकिन पहले लॉकडाउन के बाद अब कुछ हो नहीं रहा है। अब एक बात होता भाई, इतने जने खड़े हैं यहाँ पर है तो मास्क का क्या करेगा? इतनी भीड़, इतने इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अगर कोरोना है तो होना ही नहीं चाहिए। इकट्ठे नहीं होने चाहिए इतने, पहली बात तो। मास्क क्या करेगा भाई जब इतने जने इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पर? मतलब पहले तो इकट्ठा नहीं होने वाले थे। फिर मास्क तो बाद की सेकेंडरी चीज़ है। कोविड की गाइडलाइन को लेकर के हमने एरिया के SDM से बात की थी। उन्होंने बताया कि अभी भी वही गाइडलाइन लागू है। 200 लोगों से ज़्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। मास्क लगाना अनिवार्य है और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। उन सारे नियमों की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सर, मैं जानना चाहूँगा, शहर में कोविड की गाइडलाइंस को लेकर के क्या पहले वाली जो गाइडलाइंस थी, सिर्फ 200 की जो कैप थी गैदरिंग के ऊपर, वो अभी भी मेंटेन है? जी, गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अभी लास्ट वीकेंड पे जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनके अकॉर्डिंग जो महामारी अलर्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और उसके अंदर जो गाइडलाइंस हैं वो फिर से एक्सटेंड की गई हैं। शहर के अंदर जैसे सर शादी वगैरह के प्रोग्राम होते हैं मैरिज हॉल में या फिर कुछ और इवेंट होते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या सड़क पे भी चलते हुए ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। उसके अलावा गैदरिंग जो है लिमिट से बाहर होती है, 500, 1000, 2000 की इस तरीके से हो रही है। उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें नज़र रख सकता है, उनको भी और जो लोग हैं उनके लिए भी। उसके अंदर पहले तो मैं जो हमारी पब्लिक है हिसार की, उसी से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस तरीके की जो गैदरिंग्स हैं उसमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं और कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। और दूसरा, उसके अंदर हम पुलिस विभाग है हमारा, उससे भी तालमेल स्थापित करेंगे कि इस तरीके की गैदरिंग्स जो हैं जहाँ पे वायलेशन हो रही है कोविड गाइडलाइंस की, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इस पूरे के पूरे इवेंट की परमिशन को लेकर के जब हम बात करते हैं तो हमने हुड्डा विभाग में बेलिना से बात की, जो कि एक अधिकारी है जिन्होंने इस इवेंट के लिए NOC दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जब हम DC से इसके बारे में पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ आपके विभाग से किसी तरह के NOC किसी तरह की इजाज़त दी गई है, तो उनका कहना होता है कि इसकी हम जांच करवाएंगे, जिसका ये मतलब बनता है कि उनके संज्ञान में ही ये मामला नहीं है। सिर्फ फाइल सामने आई है, उन्होंने साइन कर दिया होगा या फिर उन्हें बताया ही नहीं गया है। इवेंट हो रहा है। मुख्य जो बात है, जहाँ पर हम देखते हैं लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार चला गया कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते। लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है। बाहर अगर कोई ठेले पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेता है या खाने के ठेले पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को डंडे मार के भगा दिया जाता है। लेकिन इस इवेंट में देख सकते हैं किस तरीके से लोग बिना किसी कोविड गाइडलाइन का फॉलो किए, बिना कोई मास्क का इस्तेमाल कीजिए, किसी तरह का सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर घूम रहे हैं। इवेंट काफ़ी खूबसूरत है लेकिन लोगों की जान के लिए खतरा है।